नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली पीईटी परीक्षा में पूछे जाने वाले इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सैंधव सभ्यता। जैसा कि कल की वीडियो में भी हम लोगों ने सैंधव सभ्यता से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी, तो आज उसी श्रृंखला की यह दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं कुल 30 प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो कि सैंधव सभ्यता से ही संबंधित है। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पे पहला प्रश्न मतलब है, कल मैंने आपसे 30 प्रश्नों पर चर्चा की थी, तो यहाँ से 31 हो जाएगा। या आप पहला कहना चाहें या तो 31वां करना चाहें। तो हमारा 31वां प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था, जो कि उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के चेयरपर्सन थे। चूंकि इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा पर ही उत्खनन कार्य कराया गया था। इसलिए इस सभ्यता को पहला ज्ञात स्थल होने के कारण हड़प्पा सभ्यता के नाम से संबोधित किया गया। चूंकि हड़प्पा पूछ रहा किस सभ्यता से संबंधित, तो हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता से या सैंधव सभ्यता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्यों। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि जो आर्यों का जीवन था वह पशुचारी और ग्रामीण था। वह कृषि और पशुपालन पर निर्भर होते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय जीवन यापन करते थे। तो हमारा सही आंसर होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा की जो संस्कृति है उसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है पुरातात्विक खुदाई में प्राप्त वस्तुएं। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के विषय में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। 1921 के पहले जो है हड़प्पा संस्कृति का कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं था, बल्कि 1921 में जब हड़प्पा की खोज हुई तभी से जो है खोज हुई और वहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया गया, तब हमें जो है इस संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं, जिसमें मृदभांड हैं, जिसमें मुहर है, जिसमें मूर्तियां हैं, ये सब प्रमुख हैं। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से माना जाता है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है कि सैंधव सभ्यता में जो है मोहनजोदड़ो या अन्य स्थलों से जो है ढेर सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कुछ धातु निर्मित मूर्तियां हैं, कांस्य निर्मित मूर्तियां हैं, कुछ पाषाण निर्मित मूर्तियां हैं। तो इसीलिए जो है हड़प्पा सभ्यता से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा की कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो इसमें जो है हमारा सही आंसर होगा गाय। गाय का जो है हड़प्पा संस्कृति के चाहे मुहर हो, चाहे वहाँ से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई, किसी भी कलाकृति में जो है गाय का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। जबकि इसमें जो है हाथी, गैंडा, बाघ है, तो हाथी का भी निरूपण हुआ है। जो मोहनजोदड़ो से जो पाशुपत शिव की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उसमें हाथी, गैंडा, बाघ सबका निरूपण है। गाय का किसी भी प्रकार से कोई निरूपण नहीं है। और माना जाता है कि
सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वह अश्व से भी परिचित नहीं थे, लेकिन कई सैंधव स्थलों से, जैसे राणा घुंडई से है, उसमें अश्व के दांत प्राप्त हुए हैं। सुरकोटड़ा से जो है घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। तो इसके आधार पर हम मान सकते हैं कि सैंधव सभ्यता के लोग अश्व से परिचित थे। तो हमारा सही आंसर है गाय, विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें कुछ पुरातात्विक सैंधव सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थलों के नाम है और वहाँ से प्राप्त वस्तुएं हैं। तो पहला है लोथल गोदीबाड़ा। तो लोथल जो है गुजरात में अवस्थित है और वहाँ से जो है इसकी जो प्रसिद्ध उपलब्धि यही है कि वहाँ से गोदीबाड़ा या एक बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो विकल्प हमारा सही है। दूसरा है कालीबंगा। तो कालीबंगा में दिया हुआ जुता हुआ खेत, तो कालीबंगा से जो है जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है और एक ऐसा जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ जिसमें एक ही प्रश्न आता है कि एक ही फसल एक ही खेत में या एक ही साथ दो फसलों को उगाने का साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त होता है? तो वह है कालीबंगा। यहाँ पे चना और सरसों को जो है एक ही साथ उगाते थे। एक खराई में चना बोया जाता था, एक खराई में सरसों बोई जाती। तो जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। तीसरा है विकल्प सी धौलावीरा। तो धौलावीरा से जो है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ, यह भी सही है। धौलावीरा से जो है एक कोई बहुत बड़ा सा बोर्ड था जिसमें हड़प्पन लिपि में कोई शिलालेख लिखा हुआ है और उसमें 10 चिन्ह। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह चित्रात्मक या चित्राक्षर लिपि है। चित्राक्षर लिपि है, उसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों के माध्यम से उनके चित्रों के माध्यम से उसे लिखा गया है, लेकिन आज तक अभी उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। तो विकल्प सी भी हमारा सही आंसर। विकल्प डी है हड़प्पा। तो हड़प्पा से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृतियां नहीं प्राप्त हुई हैं। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की जो प्रतिकृतियां हैं वह बनावली से प्राप्त हुई हैं। बनावली कहाँ पे है? बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी जो है बिना एक हल का खिलौना प्राप्त हुआ है। यहाँ से अग्निवेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जौ की खेती के उन्नत साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सब यहाँ से महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है, क्योंकि यह सही नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें पहला है हड़प्पा। यहाँ पे कुछ सैंधव स्थलों के नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा कि वह किस नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो जो इसमें पहला है हड़प्पा, तो हड़प्पा किस नदी तट पर बसा हुआ? हड़प्पा जो है रावी नदी तट पर बसा हुआ है। यह विकल्प हमारा सही। विकल्प बी हस्तिनापुर गंगा नदी तट पर बसा हुआ, यह भी सही है। विकल्प सी है पैठन। तो पैठन जो है आंध्र प्रदेश में स्थित एक सैंधव स्थल है और यहाँ गोदावरी नदी तट पर बसा हुआ, यह भी सही है। तो विकल्प डी है सुतका केंडोर जो सतलज नदी के तट पर बसा हुआ नहीं है, बल्कि जो है दास्क नदी के तट पर बसा हुआ स्थल है। और सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है किस नदी पर? दास्क नदी तट पर बसा हुआ। और सतलज नदी पर जो है रोपड़ नामक सैंधव स्थल बसा हुआ है और स्वतंत्र भारत का पहला उत्खनित स्थल है रोपड़। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य कथन को पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें है कि पहला विकल्प नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो यह सैंधव सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता था। चूँकि सैंधव सभ्यता एक शहरी या नगरीय सभ्यता थी और वहाँ पे पानी की या जल निकासी की जो है उन्नत व्यवस्था थी। वहाँ पे पक्की ईंटों की बनी हुई नालियाँ बनाई गई थी और उन नालियों से की सफाई के लिए जगह जगह पे मेन होल बने हुए थे
ठीक है, तो उसकी जो है सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो विकल्प हमारा सही है, विकल्प बी है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो सिंधु सभ्यता में जो है व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था और विश्व के अन्य देशों के साथ भी उनका व्यापारिक संबंध था। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों में उसमें सिंधु सभ्यता जो है आगे थी। सी है, मातृ देवी की उपासना की जाती है। तो सिंधु सभ्यता को लोग पूछा जाता है प्रश्न, किस प्रकार की सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना की जाती थी या किस प्रकार की सत्ता थी? तो मातृ सत्तात्मक सत्ता थी। सिंधु सभ्यता में मातृ सत्तात्मक सत्ता थी और वहाँ पे मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो यह विकल्प भी सही है। विकल्प डी है, लोग लोहे से परिचित थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसमें जो है कुछ सिंधु स्थलों के नाम दिए गए हैं और उनकी लोकेशन पूछी जा रही है, वो किस प्रदेश में अवस्थित है। तो इसमें पहला है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और जमुना नदी की एक सहायक नदी है हिंडन, कल मैंने आपको बताया था, हिंडन नदी तट पर अवस्थित है और वाईडी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। तो विकल्प हमारा सही आंसर है। विकल्प बी है लोथल गुजरात। तो लोथल जो है कहाँ पे है? लोथल गुजरात में अवस्थित है और यहाँ से जो है बंदरगाह का एक समुन्नत साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। यहाँ से जो है पंचतंत्र की जो चालाक लोमड़ी है उसके कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो गेहूँ पीसने की जो पाट होती है वह 2 पाट वहाँ से प्राप्त हुई है और अग्नि वेदिका के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद विकल्प सी है कालीबंगा। तो कालीबंगा के इन्होंने दिया हुआ है हरियाणा। तो कालीबंगा जो है कहाँ पे है? हरियाणा में नहीं है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है बल्कि कालीबंगा जो है राजस्थान में है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है और घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे एक ही साथ 2 खेती की जाती थी या जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अग्निवेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुए, भूकंप के यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लकड़ी की नाली के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण साक्ष्य जो यहाँ से प्राप्त हुए। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। विकल्प डी है रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में है। रोपड़ पंजाब में है और सतलज नदी के तट पर अवस्थित। अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल है रोपड़ जो स्वतंत्र भारत का पहला उत्खनित स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसमें भी है कुछ सिंधु स्थलों के नाम हैं, उनकी लोकेशन पूछी जा रही है। तो पहला मांडा। तो मांडा जम्मू कश्मीर में सही है। मांडा जो है सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर अवस्थित है। इसके बाद विकल्प बी है दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर दैमाबाद अवस्थित है। तो यह विकल्प भी हमारा सही है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। विकल्प सी है राखी गढ़ी उत्तर प्रदेश। तो राखी गढ़ी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि राखी गढ़ी हरियाणा में है और यह भारत का सबसे बड़ा सिंधु स्थल है। 224 वर्ग हेक्टेयर में अवस्थित यह सिंधु स्थल है। भारत का सबसे बड़ा सिंधु स्थल राखी गढ़ी को माना जाता है। कुछ विद्वान जो है इसे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल मानते हैं, जो कि पहले मोहनजोदड़ो को भी माना जाता था।
तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, राखी गढ़ी उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि कहाँ पे है, हरियाणा में है। और विकल्प डी है हुलास उत्तर प्रदेश, हाँ यह सही है। विकल्प डी जो हुलास है यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल यहाँ स्थित हो गया, अब पाकिस्तान में है। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में अवस्थित है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, हड़प्पा जो है वह पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, जो कि वर्तमान में साहिवाल जिला है, वर्तमान में साहिवाल जिला है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, तो रंगपुर जो है कहाँ पे अवस्थित है। तो रंगपुर जो है, इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। रंगपुर जो है कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और यहाँ से जो है बाजरे की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए, धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, रंगपुर इस विकल्प नहीं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जगह अगर हम रंगपुर कहे जाएंगे तो विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात के अहमदनगर जिले में स्थित लोथल नामक सैंधव स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो गुजरात के अहमदनगर जिले में स्थित लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर अवस्थित। अभी ऊपर चर्चा हुई है, SR राव के द्वारा जो है 1954 में, SR राव के द्वारा 1954 में इसकी खोज हुई थी। और यह एक व्यापारिक बंदरगाह नगर था, यहाँ से जो है एशिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सैंधव सभ्यता का बंदरगाह नगर था। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, तो सैंधव सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, लोथल था। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल का टेराकोटा जो है, यहाँ पर टाइप करने में थोड़ा सा एरर हुआ कुछ, तो हल का टेराकोटा जो है धौलावीरा से नहीं प्राप्त हुआ, कालीबंगा से नहीं प्राप्त हुआ, हड़प्पा से नहीं प्राप्त हुआ। तो विकल्प डी के रूप में हम कर देते हैं बनावली, बनावली से जो है हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, हल का बना हुआ एक खिलौना प्राप्त हुआ। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। संबंधित स्थल नहीं है, तब यहाँ पे देखना है कौन से नहीं है। कालीबंगा सैंधव सभ्यता से संबंधित है, धौलावीरा सैंधव सभ्यता से संबंधित है, रोपण धौलावीरा से संबंधित है, और विकल्प डी पाटलिपुत्र जो है बिहार में है, यह सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। आप सभी से हमारा एक प्रश्न है कि कालीबंगा, धौलावीरा और रोपण, इनकी लोकेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो भारत में, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि भारत में हड़प्पा का सबसे बृहद स्थल राखी गढ़ी है, जो कि कहाँ पे है, हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है, अभी ऊपर चर्चा हुई है, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। वहाँ की जो सत्ता है वह मातृसत्तात्मक सत्ता थी। विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पाशुपत शिव की पूजा करते हैं, जैसा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति से ज्ञात होता है। तो विकल्प हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुए हैं। तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, और राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की, और दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की खोज की। इसलिए विकल्प हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
कि अब यहाँ पे कुछ सैंधव स्थलों के नाम है और उनके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता के संबंध में दिया गया है। तो हड़प्पा है विकल्प में। हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया, तो विकल्प ए सही है। विकल्प बी है लोथल। तो लोथल की खोज जो है एस आर राव ने किया था, एस आर राव ने किया था, तो यह भी सही है। और विकल्प सी है सुरकोटता। सुरकोटता का जो है, सुरकोटता की खोज जो है जेपी जोशी ने नहीं किया था। सॉरी, सुरकोटता की खोज जेपी जोशी ने किया था, इसलिए यह भी विकल्प सही है। 1967-68 में जेपी जोशी ने यहाँ की खोज किया था। विकल्प डी है धौलावीरा। तो धौलावीरा की जो खोज है वह बीके थापर ने नहीं किया था, बल्कि जेपी जोशी और बिष्ट महोदय ने, आर्यन बिष्ट महोदय ने किया था। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता की जो विकसित अवस्था उसमें से मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए। विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने तांबा का उपयोग किया था। विकल्प बी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला। तो हाथी दांत को जो पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है, विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा जो है एक ऐसा हड़प्पी स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है, 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से ही जो है एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। विकल्प भी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लोथल और कालीबंगा दोनों से युगल समाधान के, कालीबंगा से एक युगल समाधान प्राप्त हुआ। लोथल से 3 युग्मित या युगल समाधान या समाधियां प्राप्त हुई हैं। तो इसलिए विकल्प बी और सी दोनों सही। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, 1954 में सर्वप्रथम डॉक्टर आर एस राव ने किस सैंधव स्थल की खोज की? अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है कि 1954 में लोथल की खोज डॉक्टर एस आर राव के द्वारा भगवा नदी के तट पर की गई थी। फारस की खाड़ी में स्थित यह स्थल है, फारस की खाड़ी में स्थित। और धौलावीरा जो कच्छ की खाड़ी में है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। धौलावीरा कच्छ की खाड़ी में और लोथल फारस की खाड़ी में अवस्थित सैंधव स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल को लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है? तो लोथल को ही लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लोथल का जो नगर नियोजन है, जो व्यवस्था है, वह हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसी ही है। अगला प्रश्न 8वां एवं अंतिम प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से फारस की मुद्रा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से ही फारस की मुद्रा के साक्ष्य प्राप्त। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि लोथल जो है फारस की खाड़ी में स्थित एक बंदरगाह नगर था और एशिया के साथ जो है इसके व्यापारिक संबंध थे, और यहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, जो कि भारतीय इतिहास के सैंधव सभ्यता टॉपिक से संबंधित हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण हैं। और इस वीडियो को ऐसा नहीं है वीडियो केवल पीईटी 2022 के पाठ्यक्रम को अनुरूप ही बनाई गई, बल्कि यह चूंकि भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आप टीजीटी, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम, थर्ड ग्रेड एग्जाम, एलटी ग्रेड एग्जाम, जिसकी भी तैयारी करते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, इस श्रृंखला की तीसरी वीडियो में
लेकर अतिशीघ्र ही आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। आप सभी को इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।